कहा जाता है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, आंखों के तारे उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो नादान होते हैं। ऐसे नादान जैसे कच्ची मिट्टी होती है। कच्ची मिट्टी को जैसे चाहे वैसे आकार देकर वैसे ही रूप दिया जा सकता है। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में एक बालक का कुछ ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा था जिसको सुनने के बाद जज भी हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, जिस पर अपना फैसला सुनाता है। और फैसला सुनाने के बाद जब यह बात अखबारों में, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है, तो लोग भी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति इतना स्वार्थी हो सकता है, कि कोई व्यक्ति इतना हद तक गिर सकता है कि वाकई में यह घटना आपको जरूर रुला देगी। आप परेशान हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना हरियाणा प्रदेश का एक जिला फल है और इसी जिले का एक थाना लगता है चंदहट। 10 सितंबर 2019 का यह घटना है। एक महिला रोते बिलखते हुए थाने जाती है और थाने जाने के बाद कहती है, साहब एक युवक ने मेरा यौन शोषण किया है और काफी समय से वह ऐसा ही मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, मुझे परेशान कर रहा था। अब उसने मुझे गर्भवती कर दिया है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ तो मना कर देता है। कहता है कि तुम विधवा हो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, इसलिए तुम्हारे साथ मैं शादी नहीं कर सकता। साहब मेरी जिंदगी बचा लीजिए, अब इस बच्चे को मैं किसका नाम दूंगी, मुझे बचा लीजिए। कुछ इस तरह की रोते बिलखते हुए वो बातें कहती है। तो आखिरकार थानेदार इस महिला की रिपोर्ट लिख लेता है और जांच का आदेश देता है और इस मामले की जांच वहां की सब इंस्पेक्टर अंजू देवी को मिलता है। जांच करने के बाद इस पूरे मामले की चार्जशीट लगाकर जब कोर्ट में भेजती है, तो जनवरी 2020 में यह मामला कोर्ट में चला जाता है और ट्रायल पर शुरू होता है। जज साहब और एक महिला और एक लड़का, दोनों पक्ष के लोग, सब लोग कटघरे में आमने सामने खड़े थे। लड़का सामने खड़ा था और महिला सामने खड़ी थी कटघरे में। महिला जब अपने बारे में बताती है कि लड़का चोरी छुपके से जैसे तैसे करके मेरे घर में आता था और काफी समय से मेरे पर नजर रखता था। इसने मुझे अपने जाल में फंसाकर, प्रेम जाल में फंसाकर मेरे साथ एक दिन यौन शोषण कर रहा था, मुझे परेशान कर रहा था और इसी की वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इस लड़के ने उसके अकेलेपन होने का फायदा उठाया था। वह कहती है रोते बिलखते हुए कि साहब 2015 में मेरा पति बिजली का तार लगा रहा था और तार लगाते लगाते मेरे पति को करंट लग जाता है। इसी की वजह से मेरे पति की मौत हो जाती है। वह अपने दोनों बच्चों के साथ शहर में आती है और बच्चों की परवरिश करने के लिए, उन्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए घर वाले, परिवार वाले सभी लोग उसकी मदद कर रहे थे और इस लड़के ने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जब यह बात वकील के माध्यम से जज के पास पहुंचती है, तो जज भी हैरान हो जाते हैं सुनने के लिए, आखिरकार यह लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। अब दूसरे पक्ष का जो वकील है वह भी अपना बात रखता है, जिसके सामने वह कहता है, जिस लड़के पर आरोप लगाया जा रहा है उस लड़के की उम्र मात्र 14 साल है। लड़के की उम्र 14 साल और उस महिला की उम्र 29 साल होती है। लड़के पक्ष का जो वकील है वो बताता है जज के सामने कि साहब जो लड़का है वो लड़का अभी नादान है, उसका उम्र 14 साल है और यह महिला जब किराए पर मकान लेकर रहती थी, तो उसके अगल बगल जब भी लड़का आता था तो यह महिला उस लड़के को बहला फुसला कर अपनी तरफ बुलाती थी किसी काम के सिलसिले से। बेटा थोड़ा यह सामान लेते आओ दुकान से, कभी कोई काम कभी कोई काम। इसी तरह काम के सिलसिले से बार बार उस पर नजर रखती थी, अपने पास बुलाती थी और एक दिन मौका पाकर अपने घर में जबरदस्ती उसके साथ यौन शोषण करने लगती है। लड़का कहता है कि मैंने उसको मना किया, आप यह क्या कर रही हैं, यह गंदा काम है। लेकिन वो महिला नहीं मानती है, कहती है बहुत तुम्हें अच्छा लगेगा और धीरे धीरे तुमको मजा आने लगेगा। इस कदर दोस्तों वह लड़का अब धीरे धीरे उस महिला की तरफ आकर्षित हो जाता है, अब उसको अच्छा लगने लगता है और 1 साल से उस लड़के को बुला बुला कर अपने घर में अपने साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। उस लड़के का मन न तो पढ़ने में लग रहा था, न ही कोई काम करने में। अब उसके साथ यौन शोषण कर रही थी। जब उस लड़के के माता पिता से पूछा जाता है, तो उसके माता पिता कहते हैं कि मेरा लड़का बार बार उन्हीं के घर पर जाता था, रहता था और हम लोगों को इस बात की थोड़ा सा भी भनक नहीं था।
न तो उसका मन पढ़ने में लगता था, न तो कोई काम करने में मन लगता था। दोस्तों, लड़की से पूछा जाता है तो लड़का कहता है कि जब मैंने पहली बार इसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जबरदस्ती, तो मैंने मना किया इसको, लेकिन ये मानी नहीं। और जब ये प्रेग्नेंट हो जाती है तब मुझसे कहने लगती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। मैंने मना किया कि मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ, मेरी तो उम्र अभी छोटी है और मुझे ये सब चीज की जानकारी नहीं है, कैसे क्या होता है मुझे कुछ नहीं मालूम है। लेकिन वो औरत कहती है कि मैं तुम्हें फंसाकर जेल के अंदर डाल दूंगी। इस वजह से इसने मेरे ऊपर FIR दर्ज करा के और मुझे जेल के अंदर डालना चाहती है। दोस्तों, जब जज साहब सुनते हैं, जो जज थे वो महिला थी, जब वो महिला सुनती है तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक 14 साल के लड़के को किस तरह से अपने जाल में फंसाकर एक महिला उसके साथ सारी संबंध बनाती है, उसको बिगाड़ देती है। दोस्तों, पूरे दोनों पक्ष से हर बात सुनने के बाद जो महिला जज होती है वो कहती है, फैसला सुनाती है कि यह महिला का यौन शोषण नहीं हुआ है इस लड़के के द्वारा, बल्कि यह महिला ने उस लड़के का यौन शोषण किया है, उसकी जिंदगी को बर्बाद किया है। इस तरह से फैसला सुनाकर उस महिला को जेल के अंदर डाल दिया जाता है और उस 14 साल के लड़के को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो मेरे दोस्तों, यह रही सच्ची घटना। आजकल समाज में लड़के कहाँ जा रहे हैं, किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके साथ कौन जा रहा है, किसके घर जा रहे हैं, इस पर बारीकी से ध्यान देना हर एक परिवार के सदस्य को बहुत जरूरी है। क्योंकि लड़की की उम्र अभी बहुत कम होती है, उनका दिमाग अभी डेवलप नहीं होता है और उसका फायदा उठाकर कुछ लोग उन लड़कों से, उन लड़कियों से गलत संबंध निभाने लगते हैं, जैसे इस सच्ची घटना में हुआ था। तो मेरे दोस्तों, अगर आपका लड़का पढ़ने जा रहा है या घर पे रह रहा है, किसके साथ घूम रहा है, किसके साथ जा रहा है, मोबाइल में देख रहा है तो क्या देख रहा है, इन सब चीजों को आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा। नहीं तो लड़के और लड़कियों को बिगड़ते समय नहीं लगता। वह कब क्या किस घटना को अंजाम दे देंगे और कौन कब क्या उसके साथ कर देगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपने शहर, सिटी, राज्य, जिला का नाम जरूर टाइप करिएगा, ताकि अंत में आपका नाम लूं तो मुझे खुशी का अनुभव हो सके। और यह नाम मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए साथियों, दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।